हेलो दोस्तों, B1 क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। और हम टॉप 32 क्वेश्चनों की हिंदी सीरीज़ लेके आए हैं जो आपके लिए यूपीएसआई और कांस्टेबल के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, चिंतामणि की रचयिता कौन है। तो चिंतामणि की रचयिता रामचंद्र शुक्ल जी हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है। और जयशंकर प्रसाद की रचना कंकाल है, तितली है, इरावती है, बहुत सारी रचनाएं हैं, ये इंपॉर्टेंट रचना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री कहलाती है। तो रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री कहलाती है विवाह। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो संस्कृत में अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आ का डंडा लगा देते हैं, आ की मात्रा लगा देते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हम डंडा डंडा बोलते हैं, बड़े आ का डंडा, वो एक प्रकार से मात्रा ही होती है। तो हम जा पे आ की मात्रा लगा देंगे तो अजा हो जाएगा, तो जो वह स्त्रीवाचक बन जाएगा। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कलेश, कोयल, कुटी, कोना। तो इसमें क्या हो जाएगा, कुटी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ठकुरौती में प्रत्यय है ओटी, ओती, अति, ई। ठकुरौती, ओती, इसमें प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय मतलब बाद में लगता है और उपसर्ग पहले लगता है शब्द से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। 50, 51, 52। तो हिंदी में वर्णों की संख्या है 52। अगर आपसे पूछ लेगा संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो संचारी भाव की संख्या है 33। अगर वो आपसे पूछ लेगा व्यंजन कितने हैं, संयुक्त व्यंजन, तो वो हो जाएंगे 25। अगर आपसे पूछ लेगा, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न विकल्पों में वर्तनी शुद्ध है, चयन कीजिए। कवित्री, कवित्री, कवियत्री, कवियत्री। तो ये चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कवियत्री। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसने हमारे यहाँ मिठाई और दही खाया। उसने हमारे यहाँ मिठाई और दही खाई। आप देख सकते हैं दही खाई, क्योंकि दही खाया जाता है, तो ये तो गलत हो ही गया। दही, अब उसने, आप सी ऑप्शन देखिए, उसने हमारे यहाँ मिठाई और दही खाए। तो दही खाए नहीं, खाया जाता है, क्योंकि अगर रसगुल्ले वगैरह होते तो बोल सकते थे कि हाँ रसगुल्ले खाए। उसने हमारे यहाँ मिठाई खाई और दही खाए, ये भी गलत हो जाएगी, क्योंकि खाए नहीं होगा। तो इसमें हो जाएगा पहला ऑप्शन, उसने हमारे यहाँ मिठाई और दही खाया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से वाक्य के प्रकार को चिन्हित कीजिए। तो चलिए अब यहाँ से चला जाए, तो इसमें हम एक भाव प्रकट होता है कि चला जाए, कि मुझसे लेटा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, यहाँ से चला जाए, यहाँ से उठा जाए। तो ये भाववाच्य होते हैं। जहाँ तक मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप किसी भी वाक्य में ऐसे देखते हैं कि मुझसे ऐसा काम नहीं हो पाता, उससे खाना नहीं खाया जा रहा है, उससे नहीं खेला जा रहा है, तो इसमें 100% जो है भाववाच्य आप लगा दीजिए। और जैसे चला जाए शब्द आ रहा है, तो भाववाच्य निश्चित तौर पर भाववाच्य होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निरामिष का हो जाएगा आमिष। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न प्रश्न के शब्द युग के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। उपाधि का अर्थ होता है पद। उपाधि का होता है पद, और उपाधि उपद्रव होता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जिस संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है, जहाँ जाति का बोध होता है वहाँ जातिवाचक हो जाता है। जैसे कि मान लो गाय की एक प्रकार जाति, बालक एक प्रकार से जाति है। अगर व्यक्तिवाचक की बात करें तो व्यक्तिवाचक, जैसे गंगा एक व्यक्तिवाचक है, क्योंकि वो एक नदी का नाम है। अगर नदी बोलेंगे तो नदी हो जाएगा जातिवाचक, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ हैं, बहुत सारे कई नाम की, ठीक है ना। और द्रव्यवाचक में आप जानते होंगे, द्रव्यवाचक में ये तरल पदार्थ वगैरह आते हैं और ठोस द्रव गैस वगैरह आते हैं, ठीक है ना। और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आद्यांत में संधि होती है,
ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जिस सामासिक पद में उत्तर पद की प्रधानता हो उसे समास कहते हैं। जिसमें उत्तर पद की समानता हो, उत्तर का मतलब होता है बाद में लगने वाला, इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। जैसे राजकुमार, राज प्लस कुमार, तो कुमार मतलब क्या हो जाएगा, राजा। तो ये जो है इम्पोर्टेंट शब्द है, इसलिए इसको बोलेंगे तत्पुरुष। राज का कुमार, राजा का कुमार, ठीक है ना। तो इसमें तत्पुरुष हो जाएगा। अगर वह पूछेगा कि पूर्व पद प्रधान हो, तो पूर्व पद प्रधान में आप लगा देंगे, चल पूर्व पद प्रधान अगर बोलेगा तो पूर्व प्रधान में आप लगा देंगे द्विगु समास। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न के शब्द युग के विकल्पों में से सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अशन, आसन्न, अशन, आसन, आसन्न। आसन हो जाएगा भोजन, आसन का अर्थ हो जाएगा भोजन, और आसन्न का अर्थ हो जाएगा निकट। तो इसका हो जाएगा 14 का सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। उत्सर्ग, उत्सर्ग में उपसर्ग है, उत धन सर्ग, तो इसका हो जाएगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तत्सम तद्भव में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें बच्चा कौन सा शब्द है? बच्चा, बच्चा एक फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है बच्चा। वर्षा, वर्षा ये सही नहीं लिखा गया है, वर्षा, वर्षा लिखा होता है वाह, ठीक है ना। ये दो तो गलत, ये वाला गलत हो गया क्योंकि वर्षा सही नहीं लिखा है। बच्चा एक फारसी भाषा का शब्द है। नॉन, नॉन होता नहीं है कोई शब्द, नैन होता है नैन, तो इसमें लगा देंगे डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृत प्रत्यय है? कृत प्रत्यय, आप इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा मुझे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दी, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान, ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान, ता, था, धा, ना। नासिक, तालब, कंठ होता है, आपको बताना चाहूँगा कंठ होता है का, खा, गा, घा, ना। दंत, ता, ता, था, धा, ना। तो ये ता वर्ग हो जाएगा दंत। ओष्ठ हो जाएगा पा, फा, वा, भा, मा, ये ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। कौन सा एक युग्म विपरीतक नहीं है? चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ज्वार का भाटा हो जाएगा, तरल का ठोस हो जाएगा, निर्जीव का सजीव हो जाएगा। पर जो निर्गुण है, निर्गुण का हो जाएगा सगुण, ठीक है ना, निर्गुण का हो जाएगा सगुण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से कोई एक युग्म सही नहीं है, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें आप देख सकते हैं शुद्धि, शुद्धि, शीर, हल, सखी, सखी, सभा, सभा। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा चेंजिंग आ रही है वो इसमें ही दिखाई दे रही है हमारे लिए, शीर और हल में। तो यही हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपको बताना चाहूँ थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर जो बीच में प्लस का मतलब चिन्ह होना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो समुच्चय का विच्छेद होगा, तो समुच्चय का विच्छेद होगा सम धन उच्चय, सम धन उत धन चय, समुच्च धन चय, तो समो धन उच्चय। तो इसमें कौन सा लगाएंगे आप? इसमें लगाएंगे बी, सम धन उत धन चय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। विश्वधर किस समास का उदाहरण है? विश्वधर, विश्वधर विश्व को धारण करने वाला अर्थात महादेव। तो इसमें कौन सा लगा देंगे हम? बहुव्रीहि समास। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो वहाँ होगा श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपटा हुआ, एक शब्द के अनेक अर्थ हो, श्लेष अलंकार। जहाँ रूप, रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर संदेह होता है वहाँ कहलाएंगे हम संदेह अलंकार। अरण्य, अरण्य का पर्यायवाची, अरण्य का पर्यायवाची होता है वन, क्या होता है? वन।
उपवन का मैं आपको बताना चाहूँगा, उपवन बोलते हैं बगीचे को। कतार और करतार ये तो कुछ है ही नहीं। मेह बरसाना, मेह बरसाना का अर्थ होता है वर्षा होना, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबको समान समझना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है? इसमें अड़ंगा लगाना, अक्ल का दुश्मन होना, एक एक कोना देखना। तो इसमें हो जाएगा डी, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खग जाने खग की भाषा, लोकोक्ति का सही अर्थ है समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को समझते हैं, ठीक है ना। इसका हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चोर चोर मौसेरे भाई, लोकोक्ति का सही अर्थ है सभी चोर समान होते हैं, एक पैसे वाले आपस में नाता जोड़ लेते हैं, चोरों की माताओं के स्वभाव एक से हैं, चोरों की रिश्तेदारी का भरोसा है। तो इसमें हो जाएगा बी आंसर, एक पैसे वाले आपस में, यहाँ सा बना हुआ है, आपस में नाता जोड़ लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय रस का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है, जो ऋग्वेद में भी इसका वर्णन हुआ है, ठीक है ना। इसलिए इसे बोलते हैं सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मृत्यु जीवन का शाश्वत है में शाश्वत का सही समानार्थी शब्द, शाश्वत मतलब हमेशा, लगातार, 12 महीना, ठीक है ना। चिरंतन, चिरंतन का मतलब हमेशा, तो इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा सी। चलिए नवजीवन दो घनश्याम हमें में कौन सा अलंकार है? नवजीवन दो घनश्याम हमें में कौन सा अलंकार है? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट में बताएंगे। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो देखने धन्यवाद। जय हिंद।